शाम ढल चुकी थी, सड़क पर पीली लाइटें जल चुकी थीं और बाजार की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। सिया तेज कदमों से चल रही थी, दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था। उसे पीछे से आती कुछ भारी आवाजें अजीब लग रही थीं। उसने पलट कर देखा, 3 लड़के थे, नजरें सीधी उसी पर। सिया ने रफ्तार बढ़ा दी, उसके कदमों की आवाज अब उसे खुद डराने लगी थी। रुको, पीछे से आई आवाज ने उसके डर को सच कर दिया। सिया गली में मुड़ गई, सांस तेज हो रही थी। गली सुनसान थी। उसी वक्त सड़क के कोने पर एक छोटा सा चाय का ठेला दिखा। वहाँ एक लड़का खड़ा था, शांत मगर चौकन्नी नजरें। सिया बिना सोचे उसके पास रुक गई, डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। लड़के ने कुछ नहीं पूछा, बस एक कदम आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो? गुंडे रुके, आसपास की दुकानें खुली थीं, लोग भी देखने लगे। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर तीनों बिना कुछ कहे पीछे हट गए। सिया की सांसें धीरे धीरे सामान्य हुई। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही लड़के ने बस इतना कहा, अब सुरक्षित हो। सिया ने सिर हिलाया। उस शाम कोई नाम नहीं पूछा गया, कोई कहानी नहीं बनी, बस एक डर खत्म हुआ और एक एहसास रह गया कि अजनबी भी कभी कभी सबसे बड़ी राहत बन जाते हैं। कॉलेज खत्म हुए महीनों हो चुके थे, लेकिन आरव का इंतजार खत्म नहीं हुआ था। वो हर शाम उसी सड़क पर खड़ा मिलता जहाँ से अनाया रोज गुजरती थी। अनाया जानती थी, वो देखती थी उसे दूर से चुपचाप। आरव कभी रास्ता नहीं रोकता, कभी हाथ नहीं पकड़ता, कभी जोर से आवाज नहीं देता, बस हर दिन वहीं होता। अनाया ने कई बार साफ कहा था, मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं प्यार नहीं कर सकती। आरव मुस्कुरा देता, मुझे पता है, वो कहता, लेकिन मुझे करने दो। उसका पीछा कभी दबाव नहीं बना, बस मौजूदगी थी। जब अनाया परेशान होती, उसे अगले दिन कैंटीन की उसी कुर्सी पर उसकी पसंद की कॉफी मिलती। जब वो बीमार पड़ती, एक मैसेज आता, दवा ले ली? कोई जवाब जरूरी नहीं था। एक दिन अनाया ने गुस्से में कहा, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुम्हें कभी नहीं चाहूंगी? आरव ने पहली बार आंखों में देखा। मैं समझता हूँ, वो बोला, इसलिए तो रुका हूँ, अगर जबरदस्ती करता तो तुम अब तक चली जाती। अनाया चुप हो गई। समय बीतता गया, आरव वहीं रहा, बिना शर्त, बिना शिकायत। एक शाम जब अनाया टूट चुकी थी, काम, परिवार, जिंदगी से, वो पहली बार उसके पास बैठी। कुछ नहीं कहा, आरव ने भी कुछ नहीं पूछा, बस वहीं बैठा रहा। उस रात अनाया को एहसास हुआ, प्यार शायद किसी को बदलने से नहीं, किसी के साथ रुक जाने से होता है। सबके सामने रिया ने साफ कहा था, मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, ना आज ना कभी। लोगों ने सोचा अब कहानी यहीं खत्म, लेकिन आर्यन नहीं रुका। वो रोज उसके सामने नहीं आता, ना कॉल करता, ना मैसेज, बस हर उस जगह होता जहां रिया की जिंदगी मुश्किल होती। जब उसका प्रोजेक्ट सबने छोड़ दिया तो सबमिट होने से पहले काम पूरा था। किसने किया किसी को नहीं पता। जब उसके नाम पर कॉलेज में गलत बात फैली तो एविडेंस खुद सामने आया और बात दब गई। रिया समझ गई थी ये संयोग नहीं। एक दिन उसने खुद पूछ लिया, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? जब मैंने मना कर दिया, आर्यन ने पहली बार सीधे जवाब दिया, क्योंकि प्यार पाने के लिए नहीं, प्यार निभाने के लिए करता हूँ, और अगर मुझे तुम्हारा साथ नहीं मिलना तो भी ठीक है। रिया चुप हो गई। उसे पहली बार डर नहीं लगा, उसे गुस्सा भी नहीं आया, बस एक अजीब सा सवाल रह गया, अगर ये प्यार नहीं तो फिर क्या है? और अगर ये प्यार है तो इससे बचा कैसे जाए?